1985 में देव और वर्धराज वर्धा मन्नार वर्धा के पिता राजा मन्नार द्वारा शासित एक शक्तिशाली शहर राज्य खानसार में करीबी साथी हैं। मन्नार जनजाति के नेता राजा मन्नार के बाद शौरेंग जनजाति के विनाश का आदेश देता है। एक समूह अपने घर पर देवा और उसकी मां पर हमला करता है। वर्धा हस्तक्षेप करती है और अपने जीवन को छोड़ने के लिए अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करती है। खानसार छोड़ने से पहले देवा ने वर्धा को बोलने पर लौटने का वादा किया। 2017 में बिजनेस टाइकून कृष्णकांत को पता चलता है कि उनकी बेटी आध्या अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क से वाराणसी पहुंची है। यह कृष्णकांत के पुराने दुश्मनों को सचेत करता है जो उसका अपहरण करने की साजिश रचते हैं। कृष्णकांत बिलाल से मदद मांगता है जो दुश्मनों के प्रयासों को विफल करता है और उसे अपने दोस्त देवा के निवास स्थान तिनसुकिया असम में आश्रय देता है। आध्या एक स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम करती है जहां देवा की मां प्रधानाध्यापक है। आखिरकार आध्या अपनी मां के अनिच्छुक आदेशों का पालन करते हुए तिनसुकिया और देवा में स्थित है उसे पकड़ने के लिए गुंडों के प्रयासों को विफल करता है। देवा के लिए चिंतित उसकी मां उसके साथ भागने की योजना बना रही है, जबकि आध्या और बिलाल को रिंडा के नेतृत्व में एक काफिले में ले जाया जाता है और खानसार के रहस्यमय प्रतीक के साथ चिन्हित किया जाता है। यह देखकर देवा की मां ने उसे आध्या और बिलाल को बचाने के लिए संकेत दिया। वह काफिले को रोक देता है। वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधा राम मन्नार का ध्यान आकर्षित करता है। राधा ने 7 साल पहले देवा के पक्ष में कुछ कृष्णकांत का बदला लेने के लिए आध्या के अपहरण का आदेश दिया था। राधा ने देव और वर्धा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए ऑर्केस्ट्रेटिंग घटनाओं को स्वीकार किया, क्योंकि खानसार की मुहर का विरोध करना मौत की सजा है, एक नियम जो स्वयं देव ने 7 साल पहले स्थापित किया है। उनके बचाव के बाद बिलाल ने खानसार और देव और वर्धा के अतीत की कहानी को याद किया। 1127 में मन्नार शौर्यांगा और घनियार जनजातियों के कुख्यात डाकुओं ने खानसार नामक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद मन्नार जनजाति के नेता शिव मन्नार ने खानसार को देश का हिस्सा बनने और भारतीय संविधान द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसने खानसार की स्वायत्तता को बनाए रखा और नक्शे से अपना अस्तित्व हटा दिया। उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में विभाजित किया और उन्हें नेतृत्व करने के लिए कपस नामक राज्यपाल नियुक्त किए। कपस के ऊपर डोरस सामंती प्रभु थे जिन्होंने राजा को उत्तर दिया। 1985 में शिव मन्नार की मृत्यु के बाद शौर्यांगा जनजाति के नेता धरा को अगला राजा चुना गया, लेकिन राजा मन्नार ने धरा की हत्या करके और पूरे शौर्यांगा जनजाति को मिटाकर सिंहासन को जब्त कर लिया। इसके बाद राजा मन्नार ने शहर राज्य पर शासन करने के लिए अपने करीबी विश्वासपात्रों और परिवार को डोरस के रूप में नियुक्त किया। 2010 में राजा मन्नार के दामाद भराव ने उनसे वर्धा के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिन्हें 1985 में एक घनियार आदिवासी को अपना क्षेत्र देने के लिए भगा दिया गया था। राजा मन्नार ने डोरस में से एक रंगा को आदेश दिया, जिसके पिता वर्धा ने 1985 में वर्धा की खातिर अपने पद का त्याग करने के लिए अपने क्षेत्र को रिश्वत दी थी। इसने रंगा के गुस्से और वर्धा के प्रति ईर्ष्या को हवा दी, जबकि राजा मन्नार की पहली पत्नी रुद्र राजा मन्नार और राधा राम मन्नार के बच्चों ने इस फैसले का विरोध किया। राजा मन्नार ने अस्थायी रूप से राधा राम को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी और एक दबाव वाले मुद्दे को संबोधित करने के लिए खानसार को छोड़ दिया। उनकी अनुपस्थिति में हिंसा को रोकने के लिए राधा राम ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके फैसले को मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा। युद्ध विराम को उठाना या लागू करना 9 दिनों के बाद होने वाला था। मतदान समाप्त होते ही सिंहासन को जब्त करने के इरादे से सभी डोरस और कपस ने विभिन्न देशों से शक्तिशाली भाड़े की सेनाएं लाईं। इस बीच वर्धा ने अपनी मां के साथ गुजरात के भरूच में रहने वाले देवा की मदद मांगी। देवा ने खानसार में फिर से प्रवेश किया और अधिकांश दिनों के लिए डोरस और उनके गुर्गे द्वारा वर्धा के अपमान को सहन किया। हालांकि देव ने अंततः डोरस में से एक नारंग के बेटे विष्णु को लड़ा और मार डाला, क्योंकि उसने एक लड़की पर हमला करने का प्रयास किया था। भरवा द्वारा उकसाया गया, रुद्र ने नारंग को वर्धा के खिलाफ कर दिया और उसे देवा के बजाय मुकदमे के दौरान वर्धा को दंडित करने का निर्देश दिया। मुकदमे के दौरान एक क्रोधित देवा ने वर्धा के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नारंग को मार डाला और सिर कलम कर दिया। इसके बावजूद वर्धा की दलीलों ने ऐसा नहीं किया, सभी गवाहों को चौंकाने वाला। वर्धा, देवा और उनके सभी सहयोगी, जिनमें वर्धा के छोटे भाई बाची,
सहयोगी बिलाल और रिंडा और सलाहकार गायकवाड़ उर्फ बाबा शामिल थे, सभी को गिरफ्तार किया गया था। वोट के दिन राजा मन्नार अचानक खानसार लौट आए और वर्धा के पक्ष में संघर्ष विराम जारी रखने के लिए मतदान किया। हालांकि वर्धा ने अपने निर्णायक वोट के साथ संघर्ष विराम को समाप्त करने के लिए चुना। तुरंत सभी ने सिंहासन पर दावा किया। वर्धा ने देवा की मदद से रंगा द्वारा भेजे गए ड्रगेडल पुरुषों को हराने के बाद जेल से बाहर आकर रंगा को मार डाला। राजा मन्नार ने राधा राम को बताया कि भराव वास्तव में शूरयांग जनजाति के थे और उन कुछ लोगों में से एक थे जो 1985 में जनजाति के नरसंहार से बच गए थे। अन्य जगहों पर भराव और जीवित रहने वाले शौर्यांग आदिवासियों के एक समूह ने राजा मन्नार के खिलाफ अपने गोत्र के नरसंहार का बदला लिया। रुद्र सिंहासन के लिए संघर्ष करने के लिए अपने मामा ओम के साथ सेना में शामिल हो गए। भरवा के कब्जे वाले सहयोगी धेरू ने राजा मन्नार और राधा राम को बताया कि देव वास्तव में धरा रईसर के पुत्र देवराथा रईसर थे, जो 1985 में खानसार का अगला राजा माना जाता था। उसी समय वर्धा ने देवा को अपने सालार के रूप में संदर्भित किया, जैसे कि उनके वफादारों को पता चला कि वह एक शौर्यांग आदिवासी थे।